डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे थे। तो उसी स्टडी के क्रम में हम आगे अब स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग माने होता है कि पौधों का रोपण करना, यानी पौधों को रोपना। सीड्स ऑफ राइस and many vegetables such as tomato, onion, chili and brinjal are first sown in a small plot called nursery and allowed to grow in small plants called seedling। बीज जैसे कि चावल और बहुत सी सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज, मिर्च और बैगन इत्यादि, इन बीजों को पहले एक छोटे से प्लॉट में, एक छोटे से भूमि पर इन्हें हम लगाते हैं, सोन करते हैं, बोते हैं, जिन्हें कि हम नर्सरी कहते हैं। and allowed it to grow in small plants called seedling। और इनसे जब एक छोटा सा पौधा तैयार होता है जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, पौध कहते हैं। healthy seedlings are then picked out and transferred or transplanted to the main fields। और स्वस्थ पौध को चुन करके हम उस भूमि से उन्हें पिक्ड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें मेन फील्ड में, मुख्य खेत में पौधारोपण कर देते हैं, उन्हें लगा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। और यही विधि ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है, पौधारोपण कहलाता है। दस इस प्रकार से द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी बेड एंड प्लांटिंग इट इनटू द मेन फील्ड्स इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। वह विधि जिसमें पौध को नर्सरी से निकाल करके मेन फील्ड में, मेन भूमि में पौधारोपण करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है, पौधारोपण कहलाती है। दिस मेथड इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज फार्मर्स सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। इस विधि के द्वारा फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि किसान केवल स्वस्थ पौध का ही सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद और रासायनिक खाद को मिलाना, ऐड करना। प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन मिनरल्स दैट आर इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। पौधों को कुछ निश्चित खनिज लवण की आवश्यकता उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। ये इन्हें मिट्टी से प्राप्त होती है। एवरी क्रॉप यूटिलाइजेज सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। हर फसल अपने निश्चित कुछ विशेष पोषक तत्वों को अपनी विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लेती हैं। Therefore, continuous growing of the same crops makes the soil deficient in certain nutrients। इसलिए
लगातार फसल को बढ़ने के लिए, यानी लगातार फसलों की वृद्धि करने के लिए ये मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में निश्चित न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए पोषक तत्वों को हम समय समय पर, यानी न्यूट्रिएंट्स को समय समय पर इसमें रिप्लेस करते हैं, इन्हें देते हैं। दिस कैन बी डोन आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। और इस कार्य को हम प्राकृतिक विधियों के द्वारा या जैविक खादों को या रासायनिक फर्टिलाइजर्स को, रासायनिक खादों को मिट्टी में मिलाकर इसकी पूर्ति करते हैं। नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियाँ। देयर आर सर्टेन नेचुरल मेथड्स that help in regaining the lost nutrients in the soil। कुछ निश्चित प्राकृतिक विधियों के द्वारा, उनकी मदद से हम मिट्टी में पोषक तत्वों को रेगेनिंग करते हैं, बढ़ाते हैं। These are discussed below, जिसका कि नीचे वर्णन किया गया है, डिस्कस किया गया है। फील्ड फॉलो। It is a process of leaving the field uncultivated for one or more season। यह विधि अनकल्टिवेटेड, न जुते हुए भूमि में एक या एक से ज़्यादा सीजन में होती है। This help in replacing the lost nutrients because during this time dead plants, animals and other organic matter get collected in the field। और डेड प्लांट्स, सड़े गले पौधे, एनिमल्स, प्राणी, जंतु और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ को हम फील्ड में कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं या इकट्ठा करते हैं। दिस कलेक्टेड मैटर्स, और इन इकट्ठा किए हुए पदार्थों को डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, देयरबाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ये सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा डिकम्पोज होते हैं, अपघटित होते हैं और उसके बाद से रिटर्निंग टू द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और फिर ये वापस मिट्टी की पोषकता को बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी में पोषक तत्वों को फिर वृद्धि कर देते हैं।